सीताहरण। राक्षसों का राजा रावण लंका का शासक था। उन्होंने राम की पत्नी सीता की सुंदरता के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उन्होंने सीता को राम से सोने की हिरणी का अपहरण करके सीता को लंका लाने के लिए कहने का फैसला किया। उसने उसका अपहरण करने की योजना बनाई और अपने मामा मारीच नाम के राक्षस के पास गया और उससे मदद मांगी। मारीच के पास खुद को किसी भी रूप में बदलने और यहां तक उसके अनुसार अपनी आवाज बदलने की शक्ति थी। उन्होंने राम की महानता के बारे में सुना था और रावण को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी। उन्होंने उसे राम से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि इससे केवल लंका का पतन होगा, लेकिन रावण उग्र और दृढ़ था। उसने मारीच को जान से मारने की धमकी दी। मारीच के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और अनिच्छा से रावण की मदद करने के लिए तैयार हो गया। रावण की योजना के अनुसार मारीच ने खुद को एक सुनहरे हिरण में बदल लिया और उस आश्रम के पास चरने चला गया जहां राम और सीता लक्ष्मण के साथ ठहरे हुए थे। जब सीता ने सुंदर मृग को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और राम से उसे अपने लिए लाने को कहा। राम और लक्ष्मण ने इस तरह का हिरण पहले कभी नहीं देखा था और लक्ष्मण ने राम को चेतावनी दी कि हिरण वेश में एक राक्षस हो सकता है। लेकिन सीता ने अपना दिल सोने के मृग पर लगाया था और अड़ी थी। उसके आग्रह पर राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता के साथ रहने और हिरण के पीछे जाते समय उनकी रक्षा करने के लिए कहा। मृग जंगल में और गहरे भागता गया और राम ने उसका पीछा किया। अंत में राम ने हिरण के दिल पर तीर चलाया और उसे मार दिया। जब तीर हिरण को लगा तो वह वापस मारीच में बदल गया। उन्होंने राम की आवाज में मदद के लिए लक्ष्मण को पुकारा और फिर मर गए। जब सीता और लक्ष्मण ने मदद के लिए राम की पुकार सुनी तो वे घबरा गए। सीता ने लक्ष्मण से विनती की कि वह जाकर देखे कि क्या राम संकट में है। लक्ष्मण दुविधा में थे। एक ओर उसने राम से वादा किया था कि वह सीता के साथ रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, और दूसरी ओर वह अपने भाई के बारे में चिंतित था और यह देखना चाहता था कि राम को उसकी सहायता की आवश्यकता है या नहीं। उसने सीता के डर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असंगत थी और उसने लक्ष्मण को राम की खोज में जाने के लिए मजबूर किया। लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान सीता सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने अपने बाण से झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता से कहा कि वह रेखा से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि अगर वह लाइन की सीमा के भीतर रहती हैं, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस बीच रावण पास में छिपा हुआ था और उसने लक्ष्मण और सीता को बात करते हुए सुना था। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींच रहे हैं और उन्हें सीता को बाहर न निकलने की हिदायत देते हुए सुना। लक्ष्मण के जाने के तुरंत बाद रावण ने जल्दी से खुद को एक बूढ़े साधु के रूप में प्रच्छन्न किया और कुटिया के पास पहुंचा। उन्होंने बुजुर्ग साधु के लिए कुछ भिक्षा और भोजन और पानी की भीख मांगी और उससे भेंट की। रावण चाहता था कि सीता लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा से बाहर निकल जाए। उसने उससे कहा कि वह मुश्किल से पानी तक पहुंच सकता है और उससे अनुरोध किया कि वह आगे बढ़कर उसे दे दे। सीता ने सोचा कि वह एक हानिरहित, कमजोर तपस्वी है और वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह घेरे से बाहर हो गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, रावण ने उसे पकड़ लिया और अपनी असली पहचान बता दी। उसने उसे बताया कि वह लंका का राजा था और उसे अपने साथ अपनी भूमि पर ले जाने आया था। सीता घबरा गई और उसने रावण से कहा कि राम और लक्ष्मण उसे ढूंढ लेंगे और रावण को उसका अपहरण करने के लिए दंडित करेंगे। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन व्यर्थ। रावण बहुत बलवान था और जल्दी ही उस पर हावी हो गया। वह उस पर हंसा और निर्दयता से उसे अपने उड़ते हुए रथ में खींचकर लंका ले गया।